जय जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज 2 अक्टूबर 2025 है और आज विजयादशमी है। नवरात्रि के बाद अगला दिन शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा मनाते हैं। विजयादशमी विशेष करके हम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। यानी हमें कायदे से इस दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने अंदर की तमाम बुराइयों को खत्म करके और नेक रास्ते पर, सद्मार्ग के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलें। लेकिन होता अक्सर ऐसा नहीं है। आज हम जब रावण जलाते हैं तो रावण मात्र पुतला जलाते हैं, इसको हम मात्र उत्सव के रूप में लेते हैं। यकीनन होना ये चाहिए कि हमारे अंदर के रावण को हमें मारना चाहिए। अभी हमने शक्ति पूजा करके विजयादशमी मनाया। इसका मतलब है कि हमें नारी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। वो किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, उसके लिए हमारा प्राण भी चला जाए तो भी हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में, अपने मानव समाज में, वैदिक वाङ्मय में, वैदिक संस्कृति में, सनातन सभ्यता में, सनातन धर्म में, हिंदुत्व में, हिंदू में कोई भी बहन बेटी हो, यानी विश्व की, नॉट हिंदू, ये हम खाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में हर एक बहन बेटी को माँ के दर्जे से हम देखते हैं। आज जब हम विजयादशमी मना रहे हैं तो हम आप लोगों को वैदिक घनात की तरफ से, जो हमारी चलित संस्था है, हमारे पास कोई जगह स्थान नहीं है, कोई आश्रम हमारा अभी निहित नहीं है, हम चलते एक संस्था के रूप में, वैदिक घनात के रूप में कार्य कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जगा रहे हैं। आप विचार कर लीजिएगा, आज अगर आपके पास कोई भी आपत्ति, विपदा, मुसीबत आ जाए तो पहले हमारे साथ हमारा परिवार संबंधी खड़े होते थे। क्या आज ऐसा है? तो आप पाएंगे बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अब महान मुसीबत में अपने आप को असहाय पाएंगे। इसी कड़ी में आप इसी को बहुत बृहद रूप में ले लें तो आप क्या पाएंगे कि अगर कल आपके घर में, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके एरिया में, क्षेत्र में कोई दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, बलवा हो जाए, उपद्रव मचाने लगे या आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत आपके ऊपर कोई समस्या खड़ी हो तो आप कैसे निपटेंगे? आज हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है। अगर इंडिविजुअल आप देखें तो मैं आपको वैदिक घनात की तरफ से बोलता हूं, चूंकि मैं आप लोगों को वैदिक संस्कृति की तरफ लेके जाता हूं। तो हमारा वैदिक एक अंग ये है यूनिटी, यानी सनातन संस्कृति में, सनातन सभ्यता में, वैदिक वाङ्मय में ये व्यवस्था है कि मानवीय मूल्यों को संरक्षित, संवर्धित करने के लिए हमको जो भी अमानवीय कृत्य करने वाले लोग हैं उनके अगेंस्ट एक होकर के खड़े होना, बहुत मजबूती से, और एक दूसरे को हर हाल में साथ देना। इसके लिए हमारे पास एक विकल्प है। मैं पिछले 25-28 साल से ज्यादा समय से आरएसएस को अपने दृष्टिकोण से, एक्चुअली ये बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन मैं अपने तरफ से आकलन करते आ रहा हूं। आज मैं ये पाता हूं कि अगर हिंदुत्व के, यानी ये भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति जो अनादिकाल से शुरू होकर के अनंत काल तक रहेगी, तो अगर इसके लोगों के लिए अगर कोई जूझ रहा है या अगर कोई उनके साथ खड़ा है या कोई किसी भी विपदा में फंसे हुए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह मुसीबत में है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी आरएसएस के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, यानी आरएसएस का जो सिद्धांत है, संघ का जो सिद्धांत है, हर हाल में उनको मानवता, बस मदद पहुंचाना, सेवा करना, सहयोग करना। इसी आरएसएस का अगर हम विस्तार में जाकर के देखें तो इसके पता नहीं कितने अलग अलग ब्रांचेस चल रही हैं, चाहे वह शिशु मंदिर हो, चाहे आदिवासी अंतिम वर्ग तक के लोग हों, जंगल में रहने वाले लोग हों, उनको शिक्षा की व्यवस्था, उनको व्यवहारिक या व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे मजबूत बनाया जाए, उनके लिए भी यह संगठन काम कर रहा है। अगर आप अपने बच्चों का हित चाहते हैं
अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी आपको यूज करके और फेंक देंगी डस्टबिन में कचरे की तरह, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और हमारे जो बिके हुए सिस्टम है वो भी जम करके मजबूरी का फायदा उठाकर सिर्फ दोहन करेंगे। लेकिन यदि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस को सहयोग करते हैं, आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, मुझे आरएसएस ने कहा नहीं है, मैं इंडिविजुअल एक नॉर्मल गरीब ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं अपना ये नैतिक जवाबदारी समझता हूं कि आज मेरे साथ कौन है। मैंने अभी आरएसएस का कोई लाभ नहीं लिया है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर आज हमारे यहाँ की संस्कृति को अभी भी हम फॉलो अप कर पा रहे हैं, तो आज जब आरएसएस को 100 वर्ष हो रहे हैं, तो हम इसमें ये पाते हैं कि अगर आरएसएस नहीं होता तो हम अपनी संस्कृति ना बचा पाते, हम अपना सनातन हिंदुत्व ना बचा पाते, मानवीय मूल्यों की जो हमारी आवश्यकताएं हैं हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आप सब ये लक्ष्य लीजिए, हर एक घर से, हर सनातनी के घर से एक व्यक्ति आरएसएस से अवश्य जुड़ना चाहिए। आज जो भी आरएसएस की जितनी भी संख्या है, अगले 5 साल में हमारा आपका दायित्व है कि इसको हम डबल कर दें। यानी हमारा जब यह संगठन मजबूत होगा तो मैं आप सब गर्व से कह सकेंगे कि हमारे लिए बैक सपोर्ट, रीढ़ की हड्डी जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होगा। आपके सामने कोई भी विपदा आ जाएगी, बिना किसी चार्ज के आप पाएंगे कि आरएसएस का कोई न कोई कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से आपके साथ अवश्य खड़ा होगा। इससे मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, लेकिन मैं पूरा भारत जितना भी भ्रमण किया हूं, देखा हूं, ऐसी कोई संस्था अभी तक मुझे नहीं मिली है कि जो निस्वार्थ रूप से आम जनमानस के कल्याण की भावना से काम करती है। और आप देख लीजिए, मैं अपनी व्यक्तिगत की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे बच्चों को मैं उज्जवल भविष्य दे पाऊंगा, क्योंकि हम जहां कहीं भी जाते हैं सब जगह तमाम अधिकतर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और ये हर बहुत समय से, लंबे समय से चलता आ रहा है। हम किसी में दोष नहीं देख रहे हैं, न शासन में, न प्रशासन में, न किसी में। लेकिन आज हमारे आने वाले नौनिहालों को, आने वाले कल के भविष्य के बच्चों का जो भविष्य होगा उसको अंधकार में भ्रष्ट सिस्टम डाल देता है। आज पता नहीं कितने लोग झूठे आरोप में, थानों में, जेल में अनेक प्रकार की सजा भुगत रहे हैं। जब मर्जी आई कोई भी व्यक्ति किसी को झूठा आरोप लगा करके और उसे फंसा देता है। सोचिए, उन बच्चों का कोई दोष नहीं होता, ऐसे लाखों करोड़ों हैं, एक दो नहीं। ऐसे में आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने आन बान शान स्वाभिमान के लिए मैं अपने अंतर मन से आरएसएस को एक वैदिक अंग मानता हूं, जिसमें मानवता को संगठित करके और जितने मानवीय मूल्य सिद्धांत हैं उसको लागू करने का एक बहुत बड़ा आधार है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस बात को जरूर समझेंगे। जय जय श्री राम।